31 दिन से हमारा युवा बेरोजगारों का यहाँ सत्याग्रह जारी है। साथियों, 2 अक्टूबर को हम लोग राजस्थान से निकले और 150 किलोमीटर हमने दांडी यात्रा निकाली और इस दांडी यात्रा के दौरान हमने इतनी यातनाएं और पीड़ाएं झेली। सड़कों पे सोए, मंदिरों में सोए, भूखे रहे और हालात ये थे कि पैरों में छाले पड़ गए। बरसात का सामना करना पड़ा, गर्मी और धूप का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने महात्मा गांधी जी के बाद यानी कि 150वीं जयंती पर 150 किलोमीटर यात्रा निकालकर सफल ये दांडी यात्रा थी, जो सब लोग बिना रुके बिना थके पूरे जोश के साथ लोग अहमदाबाद पहुंचे। यानी कि 8वें दिन हम लोग कांग्रेस का ये 20 सूत्रीय मांगों को लेकर दांडी यात्रा शुरू हुई थी। राजस्थान में जब हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जेल में डाल दिया गया और आंदोलन पे पाबंदियां लगा दी गई। ऐसे में हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि गुजरात में चुनाव थे। मुख्यमंत्री जी को यहाँ सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था और 23 कांग्रेस के नेताओं को यहाँ जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग दांडी यात्रा निकालकर सरकार तक हमारी बात पहुंचाकर और युवाओं की मांगों को पूरा करवाएंगे। हमने यात्रा निकाली, वहां पहुंचे और 8 तारीख को हम लोगों को हिरासत में ले लिया गया। यानी कि 200 से ज्यादा युवा बेरोजगार एसओजी पुलिस थाने में हमें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। फिर शाम को हमें 6 घंटे बाद रिहा किया गया। साथियों, रोचक कहानी है यह संघर्ष की, यह दर्द भरी कहानी है उन युवाओं की। और आपने देखा होगा 2 अक्टूबर को मेरे क्या हालात है, आप देख लीजिए क्या हालात आपके सामने। यहाँ बहुत परिस्थितियों का सामना किया गया। सरकार ने एक ग्रुप को बुलाकर हम लोगों को बीच में, यानी कि हम हमारे संगठन को, हमारे इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहा, क्योंकि हमारे वीर योद्धा लगातार संघर्ष के मैदान में डटे रहे। साथियों, काफी लोगों को इंतजार था कि आखिरकार कल वार्ता में क्या हुआ, आगे क्या रणनीति है और ये दांडी यात्रा क्यों निकालेगी। तो मैं इसलिए शुरू से इस मामले को शुरू कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम 8 तारीख को जब हिरासत से आए, हम 8 तारीख को रात को साबरमती आश्रम के बाद पास में हम खुले में सो गए, खुले में मंत्रों में सोए। दूसरे दिन पुलिस आई और हमें वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। काफी लोगों के सामान भी वहां रह गए। हम वहां से गए, फिर हम साबरमती आश्रम चले गए, वहां से पुलिस ने भगा दिया। फिर उसके बाद हम कालूपुरा धर्मशाला में जाकर रुके। उसके बाद अलग अलग आर्डर में गए और 17 तारीख को एक बार फिर अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच से हमें गिरफ्तार कर लिया 22 घंटों के लिए, मुझे और मेरे 3 साथियों। और लेकिन हम लोगों ने ना हार मानी, ना हम बैठे, ना जज्बा कमजोर हुआ, लगातार संघर्ष करते हुए फिर एक और दिन आया। फिर मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ। फिर मुझे जब नहाने धोने के लिए होटल में गया हुआ था, फिर मुझे 22 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया गया। यानी कि 8 तारीख को 6 घंटे के लिए, फिर 17 तारीख को 22 घंटे के लिए और लास्ट टाइम हमें 14 घंटे के लिए। और फिर एक वीडियो आपने मेरा ट्विटर पे देखा होगा, पुलिस फिर आई, फिर कोशिश की, प्रताड़ित किया, लेकिन हमने वीडियो पुलिस ने डिलीट करवा दिया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम लड़ाई और संघर्ष जारी रखा। साथियों, हमने तय कर लिया था कि जब तक मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रतिनिधि मंडल की वार्ता नहीं हो जाती, हम राजस्थान नहीं लौटेंगे। ये हमारी शपथ थी, क्योंकि 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी था। प्रमुख तौर पर मैं आपको बता दूं, यहाँ जो हमारे साथी शामिल थे वो उनका प्रतिनिधि गया था। यहाँ 4 भर्तियों के बेरोजगार शामिल थे, उनका एक प्रतिनिधि सीएम से मुलाकात करने के लिए गया। साथियों, कल भी, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो मेरी लोकेशन के आधार पर मुझे जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन कल साथियों मेरे मोबाइल नंबर सारे में, मेरे मोबाइल यहीं में छोड़ दिया और मैं मेरे साथियों के साथ बड़ौदा के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। अब मेरी लोकेशन यहाँ बता रही थी, मेरे साथी हनुमान को वो मोबाइल देते कि आपको उठाने पहुंचा रहे थे, और हम पहुंच गए एयरपोर्ट वडोदरा। पहुंचे वहां पुलिस राजस्थान की पुलिस, हम ऑटो से पूछे वहां अंदर, और हम रुके और मीडिया की संख्या बहुत थी, मीडिया बंधु बहुत है। और जैसे सीएम साहब आने लगे तो हम मीडिया के अंदर हम घुस के, हमने मोबाइल चालू कर लिया और हम भी मीडिया वाले बन गए कि हम भी, उनको लगे कि हम मीडिया वाले। जैसे मीडिया को संबोधित किया मुख्यमंत्री जी ने और जैसे गाड़ी की तरफ आने लगे, मैं निकल के मुख्यमंत्री जी के सामने चला गया।
मुख्यमंत्री जी ने पहले बढ़ा, वो 20 सेकंड का वीडियो आया था, अधूरा था, बहुत देर बात हुई थी, वो वीडियो मीडिया वालों के पास है। मुख्यमंत्री जी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बात की, और उन्होंने कहा हम शाम को आपकी मांगों लेकर सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी ने दोबारा वो एक बार फिर बोले, हंसकर एक अच्छे माहौल में बात की, और उन्होंने कहा साहब हम तो आपके ही हैं, और उन्हें अच्छी तरह बात किया। और फिर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि आप भी मोदी जी से दाढ़ी बढ़ा ली क्या, यानी कि सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि इतनी बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहचान लिया और हाथ पकड़ लिया। बाबूर सिंह पाठी जी से मिलने गए तो पूछे थे हमारे साथी को उपेंद्र जी कहा, जबकि मैं सामने खड़ा था, क्योंकि पहले से मेरा लुक चेंज हो चुका इस संघर्ष के दौरान, क्योंकि मैंने शपथ खाई थी जब तक मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं हो जाती, हमारे प्रतिनिधिमंडल के वो संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं शेविंग और कटिंग नहीं कराऊंगा। ये मेरी शपथ थी। ये 21 अगस्त को आए तो उससे पहले यह शपथ मैं पालनपुर में लेके गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अंदाज में पहचान लिया। जब उन्होंने कहा कि आपकी दाढ़ी मोदी जी जैसे है और कुछ बोला, तो मैंने ये कहा सब हम आपके हैं। कई लोग कमेंट कर रहे थे, उपेंद्र यादव ने कहा मैं तो आपका ही हूं। यार मुझे मेरे बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाने के लिए किसी के पैरों में गिरना पड़े, मैं गिरूंगा। आप ये सोचिए, इतनी पुलिस के बीच में मैं खतरा लेकर, जब मुझे 3 बार जेल में डाल दिया गया और चौथी बार भी मैं खतरा लेकर और मुख्यमंत्री जी के काफिले में घुसकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली। राजस्थान में ऐसा कोई भी नेता या एमएलए मंत्री बता दीजिए तो अपने युवाओं के लिए सड़कों पर सोए और अपने आप को खतरे में डालकर किसी से मुलाकात करे। हाथ किस लिए जोड़ रहा था? मेरी युवाओं के लिए। जो लोग, कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, उपेंद्र यादव हाथ जोड़ रहा है, ये कह रहा है मैं आपका हूं। जब मुझे मेरी युवाओं के भविष्य के लिए मुझे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े, मैं पैर पकड़ूंगा। मैं उनके लिए जीता हूं, उनके लिए लड़ता हूं। ये दीपावली, पिछली दीपावली भी मैं संघर्ष के मैदान शहीद स्मारक में था, माँ बाप परिवार से दूर रहकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा था। इनके बीच में यही सोना, इनके बीच में यही खाना खाना, इनको सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाना, यही मच्छरों में रहना, इनके बीच में रहना, और जो भी निर्णय लेना इन सबको पूछ कर लेना। मुलाकात के लिए भी एक एक व्यक्ति का प्रतिनिधि यहाँ मेरे साथ जाना, बुलाया, सब गया। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी कमी का महसूस नहीं होने दिया। चाहे हमें आश्रम से हाथ जोड़कर खाने की व्यवस्था करनी पड़ी, हालात ये बने थे पहले भूखे रह रहे थे, लेकिन हमने हाथ जोड़कर आश्रम से व्यवस्था करके किसी को भूखे नहीं रहने दिया। और रही बात, जो तमाम मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे तमाम मित्रों का। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, सरकार पीछे पड़ जाएगी, लेकिन मैं धन्यवाद उनको इसलिए देना चाहूंगा, मेरे मित्रों को, सबको, कि मैंने हाथ जोड़े। साहब मेरे यहाँ किराया नहीं दे पा रहे, हमारे को तरपाल चाहिए। मेरे दोस्त हैं जो नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे, मेरा उन्होंने ये कहा कि आपके लिए सहयोग नहीं, आपके लिए जान भी दे देंगे। मैंने मेरे दोस्तों से उधार ले लेकर इस आंदोलन को चलाया। तमाम लोग खड़े, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने किसी एक बेरोजगार से नहीं लिए, और इन लोगों ने से अपनी जेब से भी खर्च किया। लेकिन ये सारे तमाम लोग बैठे, मैंने मेरे दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करके इस आंदोलन को चलाया। आश्रम से खाना हम मंगवा कर उनसे खाना खाकर हम लोगों को, जो लोग बात करते थे बड़ी बड़ी, जो लोग कह रहे थे आंदोलन में क्या हो रहा है, हम जानते कि आंदोलन कैसे चलाया। मंदिर में रिवर फ्रंट पे सोकर, गुरुद्वारों में खाने खाकर 38 दिन का संघर्ष है, हमने कैसे संघर्ष को पूरा किया है। दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे उन्होंने मुझे उधारी पैसे दिए हो, लेकिन उन्होंने संकट में मुझे सहयोग किया, क्योंकि इस आंदोलन को जीतना ये राजस्थान के यह बेरोजगार के स्वाभिमान और उनके भविष्य की लड़ाई थी। क्योंकि कई नेताओं ने हमें भिखारी, एजेंट, बहुत कुछ कहा था, इसलिए ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। इस लड़ाई में सरकार से, मुख्यमंत्री से मुलाकात होना जरूरी थी, तो हमने इज्जत का सवाल इस लड़ाई को बनाया था। मैंने कई लोगों के सामने हाथ फैलाए मेरे युवाओं के लिए, मैं मुख्यमंत्री के सामने निवेदन किया, हाथ जोड़ा मेरे युवाओं के लिए, और मुझे पैर पकड़ना पड़ा, पकड़ूंगा मैं पैर भी, क्योंकि मुझे मेरे युवाओं का काम चाहिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं, केवल लोग राजनीति करते हैं, के नाम पे भाषण देते हैं, जो लंबी लंबी भाषण देते हैं, जो एमएलए हैं, जो मंत्री है, जो अपने आप को नेता कहते हैं कि हम युवाओं के लिए जान देंगे। सवाल आपको पूछना चाहिए था कि 38 दिन में किसने ट्वीट किया, किसी ने लेटर लिखा? उन बेशरम नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जो राजस्थान के सैकड़ों युवा सड़कों पड़े रहे, जेल गए, लेकिन किसी ने ट्वीट नहीं किया, मुख्यमंत्री को लेटर नहीं लिखा, और चले गए लंबे लंबे भाषण देते हैं, विधानसभा में भाषण देते हैं हम युवाओं के लिए, तो शर्म आनी चाहिए। 38 दिन तक क्यों नहीं बोले? छाले पड़ के पैरों में रोते रहे हम, कहां चले गए तो वो नेता? और जो वोटों का टाइम आएगा 2023 में, तब हाथ फैलाएंगे, हम युवाओं के साथ थे, हमने विधानसभा में हो जाए, हमने लेटर लिखा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक ने ट्वीट नहीं किया, कुछ 1-2 नेताओं को छोड़कर, किसी ने लेटर नहीं लिखा, किसी ने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की नहीं की, किसी ने मीडिया में बयान नहीं दिया कि मेरा राजस्थान का युवा सड़कों पर पड़ा है, रो रहा है, भूखा रह रहा है, तड़प रहा है। इसे नहीं कि 38 दिन किसको कहते हैं? 38 दिन पैदल चले, डांडिया आता निकला, हालात बने।
मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई, सर्किट हाउस में बोला हम वडोदरा सर्किट हाउस पहुंच गए। हमने ट्वीट किया, फिर बात की तो बोले कि आपको अहमदाबाद सर्किट हाउस आना है। हम लोग कल वहां पूरे दिन बैठे रहे, पहुंचे हम, पहुंचते पहुंचते हमें 11 बज गए यहाँ पे अहमदाबाद में। और फिर हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई, लगभग आधा घंटे से ज्यादा, यानी कि 40 मिनट से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इसमें ये मित्र ऑपरेटर की तरफ से सीताराम जी थे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता की तरफ से लकी खसाना जी थे, कनिष्ठ अनुदेशक की तरफ से आत्माराम जी थे, और पंचायती राज जैन की तरफ से हमारे नग्गाराम जी थे। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति से बात की है, एक एक व्यक्ति से। मैं इनके वकील बनकर पैरवी कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी पीड़ा रखी है, मुख्यमंत्री जी ने नोट किया है, बात किया, सुनी है। और 40 से 45 मिनट देना, एक बंद कमरे में सबसे बात करना, एक साथ बात करना, ऐसा नहीं मेरे से बात की, सबको एक साथ बुलाया, एक साथ बात की। और इनके खुद ने, सीएम साहब ने खुद ने अपने हाथों से नोट किया है। और कल मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी, सचिव आरती डोगरा जी और तमाम अधिकारियों के साथ इनकी मांगों को लेकर वार्ता होगी, टेबल वार्ता होगी, और इनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। साथ में यह भी कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 10 तारीख का कोई सरकारी प्रोग्राम है, यदि 9 तारीख को मीटिंग नहीं हो पाई तो फिर 11 को होगी, लेकिन संभावना 9 की बताइए कि 9 की उन्होंने कहा, लेकिन 9 को नहीं हो पाए तो फिर 10 की मीटिंग फिर 11 को होगी। तो एक दिन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन संभावना 9 की है। तो साथियों, उसके बाद भी जो तमाम जो लोग हैं, जो मीडिया के बंधु जुड़े हुए हैं इस लाइव में, जो तमाम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हाथ जोड़कर मेरे मीडिया के बंधुओं को। जब जब हम संकट में आए, जब जब हमें जेल में डाला गया, आप लोगों ने बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं आप लोगों की पत्रकारिता को, आप लोगों की बुलंद आवाज को मैं सैल्यूट करता हूं और हाथ जोड़कर आपका मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा तमाम युवाओं का, जब जब जेल में डाला गया, 3 बार आपने किसी मंत्री को, किसी नेता को ट्रेंड होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने 5-5 लाख ट्वीट करके इंडिया में एक बार नहीं 3 बार, जब 3 बार जेल में डाला गया तो 3 बार आपने ट्रेंड कराकर एहसास करवा दिया सरकार को कि उपेंद्र यादव अकेला नहीं है, लाखों युवा उनके साथ। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जनता, तमाम युवाओं। साथ ही उसके बावजूद भी मैं वहां से वार्ता के बाद इन लोगों को जो वादा किया था, और इन लोगों से यहां आने के बाद रात को, सुनो, रात को खाना भी नहीं मिला। आए पहुंचे 1 बज गया, खाना बनता, लेकिन भूखे सो गए। खुशी ये थी कि कहने के मेरी युवाओं को न्याय मिलने वाला है। और आज मैंने, आपने देखा होगा साथियों, जो लाइव तमाम लोग देख रहे हैं, अधिकतर लीडर फैसला लेते हैं, अधिकतर नेता फैसला लेते हैं, लेकिन यहां फैसला मैंने इन साथियों पे छोड़ा। मैंने कहा आप संतुष्ट हो तो आप फैसला लो कि मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब के साथ वार्ता है, आपको लगता है आपकी मांग पूरी होगी तो वार्ता में चलो, और आपको लगता है आप असंतुष्ट हो, संतुष्ट नहीं हो तो यहाँ बैठे रहो, 1000 दिन भी लगेंगे आंदोलन में आपके साथ रहूंगा, फैसला उपेंद्र यादव नहीं तुम लोगे। जो लोग कहते हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा, जो ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव वार्ता करके आ जाता है और समझौता कर लेता है, उपेंद्र यादव वार्ता नहीं, इन सभी लोगों को मुख्यमंत्री जी के सामने बिठाकर इनकी बात करवाई है और फैसला भी ये लोग ले रहे हैं। इन लोगों को, क्योंकि फैसला जनता को लेने का अधिकार है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ित अभ्यर्थी है, उनको बात करने का भी अधिकार है और फैसला लेने का भी अधिकार है। हाँ, मैं उसमें सुझाव दे सकता हूं, मैं बात रख सकता हूं, पक्ष रख सकता हूं, लेकिन फैसला जब तक जनता के, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं, जब तक जनता और जो पीड़ित अभ्यर्थियों की भूमिका नहीं होगी तो न्याय किसी को नहीं मिलेगा। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। न्याय तब मिलेगा जब भूमिका पीड़ित अभ्यर्थियों की, पीड़ित लोगों की और पीड़ित जनता की होगी, तो वो अपने सही विवेक से अपने भविष्य के बारे में निर्णय ले सकेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं किन किन मांगों के लिए बात हुई। ये सीताराम जी ने अपनी बात मजबूती से रखी है, ये मित्र ऑपरेटरों के लिए सारी पीड़ा उन्होंने बताई है, और मुख्यमंत्री जी ने नोट भी किया है, और उन्होंने कहा कि इस पर परीक्षण कराएंगे और मीटिंग भी रखवाई है। और ये लकी खसाना जी ने जो शिथिलता को लेकर, मैंने खुद ने कहा टीएसपी में 800 में से 700 सीटें खाली है, 700 सीटें खाली है, क्योंकि नेट और गेट का सिलेबस आ गया था। अब इसमें शिथिलता मिलनी चाहिए, इसमें 40% की बाध्यता में छूट मिलनी चाहिए। ये बात इनके सामने मजबूती से मैंने रखी है, और मुख्यमंत्री जी ने नोट भी करवाया कि इसको नोट कर लीजिए। पहले बजट की घोषणा, चाहे वो आपकी कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे पंचायत राज जैन, 2100 पदों पर, 544 पदों पर, वो 2600 पदों की भी मांग रखी है। हमने कहा साहब विवाद है, जेटीए प्लान्स के बीच में विवाद है, लेकिन इसका बीच का रास्ता भी निकल सकता है कि आप जो जेटीए में लगे योग्य अभ्यर्थी उनको भी दे सकते हो, लेकिन वो कितने होंगे, 1000 लोग होंगे। लेकिन जो
1500-1600 सीटें ये इनको जैन वालों को मिल सकती है। विवाद का निस्तारण हो सकता है। तो अब विवाद का निस्तारण वार्ता से होगा। इस भर्ती के लिए भी मुख्यमंत्री का पहले बजट की 1500 पदों पर ITI कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेश से कर 21,544 पदों पर, यानी कि 2600 करीब ये पद मजबूती से इनकी बात रखी है। और ओबीसी आरक्षण की जो लोग सवाल उठाते थे पे कि ओबीसी का होकर बात नहीं रखा, कल मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने मजबूती से बात रखी है और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हमने पूरा यानी कि नोट हमने तैयार कर लिया। अब होने वाली कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर हो जाएंगी, यानी कि अब कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी तो वो जो 2018 की अधिसूचना वो रद्द हो जाएगी और जिसके दिशा निर्देश इस कैबिनेट में जारी हो जाएंगे, यानी कि वो नोट तैयार, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हमने वो नोट तैयार कर लिया, केवल कैबिनेट मीटिंग का इंतजार है। मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी और मुख्यमंत्री ने कहा हाँ इनके साथ गलत हुआ है। शादी रही शैडो पोस्ट की लगातार बात कई लोगों ने भी की है और 9 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें विस्तारपूर्वक बात होगी, क्योंकि जो लोग प्रतिनिधि मंडल थे उनकी बात रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बात रखी है शैडो पोस्ट की, जो 9 तारीख को जो कल मीटिंग है उसमें रखी जाएगी। मैं पहले भी साथ था, आगे भी साथ हूँ और हर पल साथ हूँ। और साथियों 20 सूत्रें मांगे क्या क्या थी, जो मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री का अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, वो भी मैं बता दूं। फिर विस्तारपूर्वक जो ये चीज जो प्रतिनिधि मंडल के जो लोग गए थे वो आपको बताएंगे क्या मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, क्या बात हुई, ये आपको सच्चाई बताएंगे। साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने की मांग हमने प्रमुख तौर से रखी है, जिनका प्रतिनिधि मंडल खुद ने रखी है, मैंने व्यक्त किया। ग्राम पंचायत मित्र संचालक संघ से जुड़े चाहे सीताराम जी हो चाहे इनके साथी कोई भी हो, मैं यही कहूंगा क्योंकि पहली बार मित्र ऑपरेटर जिनके आज तक 1 अरब रुपए मानदेय बाकी था, आज तक नहीं मिला, न इनका मानदेय फिक्स है। इनकी तमाम मांगों को इन्होंने खुद ने मजबूती से सबसे ज्यादा समय लेके इन्होंने रखी, और मैंने भी मजबूती से आपकी बात रखी है। उस पर मुख्यमंत्री जी ने नोट किया है और उस मीटिंग में होने वाली में शायद आप लोगों को जो आप उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगा। ये इन्होंने रखी। जयिर भर्ती के लिए मैंने बता दिया नगाराम जी ने रखी और आत्माराम जी ने रखी। अब ये कल की जो मीटिंग होगी वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये मीटिंग के बाद वो मुख्यमंत्री जी को सारी चीजें बताएंगे कि हाँ कौन से मामले में क्या पेचीदगी है, कैसे क्या होगा, वो सारी कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथियों इसके अलावा जो संविदा में भर्ती निकाली जा रही है, ये मांग भी मांग पत्र में शामिल थी कि जो गेस्ट फैकल्टी पे जो निकाल रहे हैं रीट, जो लेवल 2 में 6000 पद कम कर दिए गए, वो पद 6 क्या 10,000 पद बढ़ाए जाए। बहुत संख्या, जब आप गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को ले रहे हैं तो पदों की संख्या आपके पास खाली तभी ले रहे हो, तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जो हमारे जो साथी लेवल 2 के वो 6000 पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और संविदा की भर्ती का विरोध वाली ये मांग भी प्रमुख तौर से हमारे मांग पत्र में शामिल थी। चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं और हो सके तो इसी महीने में इनकी दोनों भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी, इसी महीने में रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन। और कल और मीटिंग है इस संबंध में। जूनियर अकाउंटेंट को सीईटी से बात करने की मांग शामिल है हमारे मांग पत्र में। कृषि परीक्षक की जो हमारे हनुमान भाई लगातार कहते रहते हैं, रसवा के अध्यक्ष है कि कृषि परीक्षक की भी मांग रखो, तो ये आपकी मांग यहाँ बुलंद करा अकेला, लेकिन बुलंद करा नहीं कृषि परीक्षक के लिए, तो इसकी वैकेंसी भी हम निकलवाएंगे साथियों। एलडीसी, आरएस, एसीजी, एसआई, सीएचओ की आ चुकी है, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, एनएम, पशुधन सहायक, ओटी टेक्नीशियन, ऑटो स्टेनोग्राफर, एपीआरओ, पीआरओ, जलदारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेक्रेटरी इंस्पेक्टर, चतुर्श्रेणी यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मांग करें, हजारों क्या लाखों पद खाली है। कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरियन जो नियम संशोधन के लिए ये फाइल अटकी पड़ी है, जो विष्णु जी मुझे लगातार कॉल करते हैं, इस फाइल को निकलवाने जल्दाई विभाग में नहीं भर्तियां निकलवाने की मांग भी प्रमुख तौर पर रखी है। और लोग 1 लाख पदों पर जो भर्तियां निकालने की घोषणा की थी उनका वर्गीकरण की मांग हमने प्रमुख तौर पर रखी है। शिक्षक भर्ती 2012 का सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी को पक्ष में निर्णय कराने की मांग भी हमने मजबूती रखी है। प्रयोगशाला सहायक में जो सूची बाकी है, पद बाकी है, उत्तर सूची निकालने की मांग रखी है। और पशु चिकित्सक भर्ती 900 पदों की पूरी की जाए, इसकी भी हमने मांग रखी है। और प्रदेश के बेरोजगारों को प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, प्रदेश के बेरोजगारों को यह भी मांग हमने रखी है। युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए, जिससे आप लोगों को गुजरात तक नहीं जाना पड़े, वहीं आपकी समस्याओं का हल हो जाए। बेरोजगारी भर्ती में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को हटाई जाए, 4 घंटे की उस इंटर्नशिप को हटाई जाए। कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि विषयों को शामिल किया जाए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में 10,000 पदों पर जो भर्ती निकालने की घोषणा की थी वो भर्ती भी निकाली जाए, ये मांग रखी है। फर्जी डिग्री डिप्लोमा खेल प्रमाण पत्र के खिलाफ कानून लाया जाए, ये मांग रखी है। और जो मंत्रियों के साथ समझौता हुआ था वो भी मांग पत्र में भी रखी है कि वो समझौता हुआ जो तमाम मांगे वो पूरी की जाए। सीईटी से बाद जूनियर अकाउंटेंट को किया जाए, सीईटी से बाद राजस्थान पुलिस भर्ती को किया जाए। एलडीसी पे यदि सीईटी लागू की जाती है भर्तियों में बहुत देरी की मांग रखी है।
ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के साथ साथ 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ सारे पद ओबीसी को युवाओं को दिए जाए, ये मांग रखी है। और नर्सिंग भर्ती 2013 और नर्सिंग भर्ती 2018 की वो भी मांग रखी है। और मैं पुनः दोहरा दूं, रीट में जो 6000 पद कम हुए लेवल 2 में, वो भी मांग हमने रखी है। साथियों, अब ये निर्णय जो अंतिम निर्णय मैंने कहा कि जो निर्णय हमारे साथी लेंगे, उपेन्द्र यादव नहीं लेगा। उपेन्द्र यादव जनता के निर्णय को, यानी कि मेरे युवा जो इसमें संघर्ष में शामिल थे उनकी सर्वसम्मति से निर्णय हम ले रहे हैं। और ये लोग, और एक चीज और बता दूं आपको, मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है और अभिभावक ने 40 से 45 मिनट तक, अब आप कई लोग कहेंगे अभिभावक क्यों बताए, सरकार किसी भी रहे, कोई भी मुख्यमंत्री बने आने वाले समय पहले कोई था, यदि कि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है वो अभिभावक की भूमिका में रहता है। 2023 में जो मुख्यमंत्री है वो भी अभिभावक होगा। तो हम लोग बच्चे हैं, हम गुहार कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो हमारे साथ ये तमाम लोग हैं, मैं यहीं से शुरुआत करा देता हूँ। आप बताए एक बताओ। जी बोलेंगे, आवाज दे। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे हमारी बात का हो गया, जोर से बोले। लगता है कि मुख्यमंत्री जी से अलावा शायद किसी बड़े नेता की हमसे बात हो गई, तो उन्होंने जब हमको आश्वासन दिया तो उन्होंने यही बोला है कि आपका काम हम जरूर करेंगे। और शायद उनके जो आश्वासन को जो उन्होंने दिया है तो हमें उनमें विश्वास है और शायद पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांगे शायद करेंगे पूरी। अब फिर भी हमारे साथ अगर कुछ धोखा होता है तो हम उपेन्द्र भाई के साथ है और उनके नेतृत्व में हम दोबारा से मुख्यमंत्री जी को मांगे दोहराएंगे और दूसरा कोई आंदोलन करने की जरूरत पड़ी वो भी हम करेंगे। रात को अच्छी तरह वार्ता होगी थी आपकी। हमारी जो वार्ता हुई थी मुख्यमंत्री जी से, वो एक बहुत ही बंद कमरे में है और उन्होंने पूरा आश्वासन का भरोसा भी दिया है कि मैं आपका काम 100% करूँगा। और फिर भी हमारे साथ कुछ वो होता है तो हम उपेन्द्र भाई के नेतृत्व में दोबारा इस चीज़ को दोबारा दोहराएंगे और दोबारा भाई के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, ये सीताराम जी कुमाऊं जी हैं और जब मैं 8 तारीख को ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मीटिंग चौमू में थी, ये मेरे को पहली बार मिले थे और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है कि हमें 2018 से लेकर अभी तक 1 रुपये मानदेय नहीं मिला। 2018 सितंबर में एक आदेश जारी हुआ था कि 11,000 लोग गए तो पर व्यक्ति को हम 1000 रुपये मानदेय देंगे। उस हिसाब से 50 लाख रुपये होते हैं, पर शिवर के इनको 500 रुपये देंगे तो उसके भी 50 लाख रुपये थे। इनके 1 रुपये इनको नहीं मिला। बोले ना हमने मानदेय शिक्षा में, न हमें संविदा में डाला गया। इनकी बहुत पीड़ा थी। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं वादा करता हूँ मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री जी के सामने बिठाकर आपकी बात रखूंगा, वकील बनकर आपकी मैं पूरी मजबूती से बात रखूंगा। और मैंने वादा किया था, वो मैंने वादा पूरा किया है। अब कल वाली मीटिंग है, उस मीटिंग में अंतिम निर्णय होगा। लेकिन मेरी तरफ से मैं इनको पूछना चाहूँगा, क्या भाई मैं मेरे वादे में खरा होता है या झूठा निकला? आप ही जनता को बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम कुमाऊं, ग्राम पंचायत राजस्थान मित्र प्लस ऑपरेटर से। और सबसे पहले तो देखो, मैं उपेन्द्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभिभावक हमारे सीएम साहब तो हैं ही, लेकिन हमारे अभिभावक यहाँ पे बनकर के जो उभरे हैं वो उपेन्द्र जी उभरे हैं। इससे पहले भी मैंने जयपुर में आंदोलन किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन हमारी मांग एक सिंगल छोटी पत्रिका तक नहीं उभर पाई है। लेकिन उपेन्द्र जी का साथ मिलने के बाद में, जैसा इन्होंने पहले दिन मेरे से वादा किया था कि सीताराम जी आप चाहे जितने लोग मेरे साथ में आए, चाहे आपके लोग रहें न रहें, आप अकेले भी रहोगे तो सीएम के सामने टेबल वार्ता मैं आपकी करवा करके लेके आऊँगा। आप अपने मजबूती से मांग रखना, उसके बाद में फिर मैं वकील बन करके आपकी पैरवी करूँगा। जैसा इन्होंने कहा था वैसा इन्होंने किया है। मैं हमारे सभी साथियों को बता दूं और पूरे राजस्थान को बता दूं कि कल हम 40 मिनट तक करीब सीएम साहब से अकेले 4 भर्तियों के 4 लोग और उपेन्द्र जी भाई साहब 5 लोग हम मिले हैं, जिसमें से 20 मिनट इन्होंने अकेले मेरे को दिए। इसके अलावा 2 मिनट 3 मिनट ये भी स्पेशल वकील बन करके हमारी पैरवी की है। इससे बड़ा मुद्दा हमारा मित्र प्लस ऑपरेटर का कभी नहीं बन सकता था। और मैं सहमत हूँ हमारे अभिभावक अशोक गहलोत जी से भी, जिन्होंने एक अच्छा आश्वासन दिया है, एक पॉजिटिव निर्णय लेने के लिए उन्होंने हमको छोड़ा है। और कुलदीप राका जी से हमारी एक वार्ता वो करवा रहे हैं 9 या 11 को जो भी होगी, उसके अंदर जो पूरा विश्लेषण हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको मानदेय दिया जा सकता है, किस प्रकार से हमको संविदा पे लिया जा सकता है, या किस प्रकार से हमारा नियमितीकरण किया जा सकता है, या नरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत में जो भर्ती का अलाउंस हुआ है उसके अंदर हमें किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। ये सारा विश्लेषण वो करेंगे और उस विश्लेषण के बाद में अंतिम रिपोर्ट सीएम साहब करेंगे। और जो लोग नहीं मान रहे हैं उपेन्द्र जी को, मैं उनको फिर बता दूं कि अशोक गहलोत जी ने कल इन्हें अपने पर्सनल नंबर देकर के कहा कि आपको आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करें और इस मैटर में जो भी आपकी 4 भर्तियां हैं, इस मैटर में आप 10 बार आकर के मेरे से मिलें, आप ये तमाम मांगे पूरी होगी और ससम्मान आपको विदा किया जाएगा। तो बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को भी, मेरे तमाम साथियों को भी और उपेन्द्र जी को भी, सभी साथियों को मैं तमाम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि सबसे पहले हम टेबल वार्ता कुलदीप राका जी से
और आरती डोगरा जी से जो हो रही है उस पर करेंगे, क्या विश्लेषण होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद में सीएम से फिर वार्ता होगी और बाद में फिर नेक्स्ट निर्णय हम उपेंद्र जी के सहयोग से लेंगे। ये पंचायत राज जैन भर्ती से हालांकि अभी संख्या 4-5 है, लेकिन इन लोगों का जज्बा था ये रुके। वहाँ मौजूद सीताराम मीणा जी, लोकेंद्र मीणा जी और अपूराम जी, तमाम लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद के पात्र मैं सरदार सिंह को भी दूंगा, राय सरदार को भी दूंगा, नगाराम जी को भी दूंगा, सरदार को भी दूंगा। ये भाई भी आया है और आपके महेंद्र भी है। ये लोग संख्या कम हो लेकिन इनका हौसला मजबूत था। इन्होंने कहा कि भाई साहब हम जान दे देंगे, आप लड़ो हम आपके साथ हैं। उन्होंने आग बंद कर भी विश्वास किया और कल हम बड़ौदा पूछने के बावजूद भी इन दोनों को मैंने बुलाया। ये रह गए थे कि गाड़ी जा नहीं पाए थे, इनको बुलाया और उनको बिठाकर ये आगे क्या हुआ ये अपनी बात मगाराम ने बताया। सभी युवा साथियों, अपने जो पंचायत राज जयन की जो भर्ती 2019 की जो 2100 पदों पे जो बजट घोषणा थी प्लस 544 जो स्थायी पदों पे थे, 2605 पद अपने पंचायत राज में जो जयन में जो रिक्त है उस पर अपने जेटीए का जो अड़ंगा है 1000 पद, उसमें योग्य लोग जो जेटीए है, तो उसके लिए भी हमने सीएम साहब से बात की। तो हमने बोला इनका कुछ बीच का रास्ता निकाल के और ये नियमित वैकेंसी करवाई जाए। और उपेंद्र भाई साहब ने जो हमारे लिए जो संघर्ष किया है और उसके बाद में हमारे को सीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है, बोला कि आपका जरूर काम करेंगे। धन्यवाद। अभी आत्माराम जी कहीं संदेश ये भी शामिल थे बात है। मैं आत्माराम सापोनिया कनिष्ठ अनुदेश भर्ती से जो बजट 2019 में राजकीय ITI कॉलेज में 1500 पदों के लिए जारी की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए हम उपेंद्र भाई के संघर्ष में जुड़े थे और कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से बातचीत हुई थी और इसने में स्पष्ट आश्वासन दिया है और कल जो भी वार्ता होगी उसमें हमें स्पष्ट आश्वासन मिलेगा और वो जो भी मांग थी वो पूरी होगी। इसके साथ साथ मैं उपेंद्र भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों। युवा साथियों, अच्छी बात बता दूं, स्पष्ट कर दूं। अरे एक मिनट, तुम सबने बोल तो दिया, तुम्हारा निर्णय क्या है सबको पता चले। क्या निर्णय है तुम्हारा? निर्णय आपके साथ है। जैसे भी कल टेबल पे आपके वार्ता साथ नहीं है, लाइव चल रहा, सब देख रहे हैं, आगे करना है। कल जो टेबल पे वार्ता होगी नेक्स्ट निर्णय बाद में लेंगे। लेकिन तुम लोग वार्ता के लिए चल रहा जी तुम्हारी मर्जी से निर्णय है ना? हमारी मर्जी से निर्णय होगा। अभी इन सबका निर्णय लाइव पूरी राजस्थान के यूथ मीडिया सब देख रहे हैं। ये निर्णय इन लोगों का और इनका निर्णय मेरे से मानते हैं। लेकिन इस निर्णय में मैं कुछ चीजें और जोड़ देता हूँ। सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ और पाखंड देखिए मुझे नहीं आता है। युवाओं के लिए लड़ना आता है, मेरी पार्टी की युवा। और मैं आपने देखा होगा 150 किलोमीटर पैदल चलना, भूखे रहना 7 दिन तक, यानी कि 8 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था, केवल लिक्विड छाछ पी रहा था। रात को भी देखो, नसीब देखो, रात को भी खाना नहीं मिला, छाछ भी नहीं। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसे आई कि हमारी दुबड़े की व्यवस्था नहीं हुई, लोग रिवर फ्रंट पर सो रहे थे, मंदिरों में सो रहे थे, लोगों से पैसे उधार मांगे, बहुत कुछ सहा। यानी कि मैं लगता हूँ इससे बड़ा संघर्ष मेरे जीवन में, मैंने 11 साल में संघर्ष किया, इतना बड़ा संघर्ष मैंने कभी नहीं किया। जो हर परिस्थिति पुलिस ने भगा दिया, एक जगह नहीं कई जगहों से भगा दिया, 3 बार गिरफ्तार कर लिया। सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थी, जो पहले समझौता करवाया वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इस संघर्ष में मेरे प्रदेश की जनता, मेरी युवा और मीडिया ने इतना साथ दिया, कभी मेरा हौसला और मेरा जुनून नहीं टूटने दिया। आपका हौसला, आप लोगों ने जो मेरा हौसला बढ़ाया, मैं लड़ता गया, आगे बढ़ता गया। और आपको पता है कि आखिरकार सरकार को यानी मुख्यमंत्री जी पे वार्ता के लिए बुलाया और सब लोग, ये सारे लोग संतुष्ट है, ये संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन इसमें एक बात मैं और जोड़ रहा हूँ कि सब लोगों ने ये कहा, आप लाइव आने से पहले मैंने इनको भी पूछा, इन सब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है, काम उनसे करवाना है, हम आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा आप जाइए, मैं आपका काम करूंगा और आप अधिकारियों से मीटिंग करिए और जल्द आपकी समस्या को हल होगा। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और यदि धोखा देते हम दोबारा लड़ सकते हैं। तो इन सब ने निर्णय किया, मैंने इनको स्वतंत्र छोड़ा, किसी पे दबाव नहीं बनाया। मैंने कहा तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। कल मान लीजिए साथियों, मैं कह दूं चलो वार्ता के लिए जाना है, कल सरकार ने धोखा दे दिया तो सारे कहेंगे उपेंद्र यादव वापस लेके आया था। और मान लीजिए मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं कहूँ कि वार्ता के लिए नहीं जाएंगे और वार्ता के लिए कभी नहीं बुलाया तो कहेंगे हमें सरकार बुला रही थी, आप नहीं किया, हमारे साथ बुरा हो गया। इसलिए निर्णय मैंने इनके ऊपर छोड़ा। और ये जरूर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि सरकार धोखा देती है, क्योंकि हम कल मीटिंग बता रहे 2 तारीख को, और यदि कल किसी कारण नहीं हो तो 11 को होगी, तो इस मीटिंग में हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारे साथ धोखा होगा या हमारा काम होगा। काम नहीं होता है तो उपचुनाव सरदार से चुरू में भी है, भारत जोड़ो यात्रा भी है, यानी कि हम लोग
यदि हमारे साथ धोखा होता तो हम सब मिलकर फिर लड़ेंगे, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में जाना पड़े और चाहे सरदार साहब में हम लोगों को घर घर जाके प्रचार प्रसार करना पड़े। लेकिन क्योंकि अभी समय है चुनाव में, यानी कि सरकार के पास भी समय हमारी मांगों करने के लिए 10 से 15 दिन सरकार के पास हम समय देंगे। नहीं सुनते तो 20 तारीख के बाद हम लोग सरदार से पूछ जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा पूछ जाएंगे। लेकिन विश्वास है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने सबसे बात की, मैंने कहा 40 से 45 मिनट, हालांकि अंदाजा है ये लक्की भाई 1 घंटा बता रहे 40 मिनट, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा, लेकिन समय बहुत दिया गया था। जो सब लोग सबसे ज्यादा सिद्धार्थ ने बात रखी, लक्की ने बात रखी, यानी कि सब लोग अपनी बात रख चुके थे, क्योंकि इनका पहली बार मामला सामना गया था मित्र ऑपरेटर होगा। तो इनको समझाने में सारी चीज मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे थे उनसे कि आप कौन से हो, आपके मशीन का कई सवाल पूछे, चिरंजीवी योजना के लिए कई पूछा, मुख्यमंत्री ने पूछा इनसे सवाल, तो उनको समय लग गया। लेकिन जो कंप्यूटर अनुदेशक में शिथिलता वाली मामला है, कनिष्ठ अनुदेशक और जो ITI कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक जैन वाले, ये मांग मैंने भी रखी, इन्होंने रखी। मैंने कहा बजट की 2 ही घोषणा है। और साथ ही एक चीज और मैंने कमेंटमेंट किया मुख्यमंत्री जी से, मैंने ये कहा साथियों कि हमारी जो 20 सूत्रीय मांगे हैं, युवा बेरोजगारों की मांगे है, साथ ही हमारी मांगे पूरी हो जाती तो मैं कमेंटमेंट करता हूँ मेरा लास्ट आंदोलन होगा। मैं कमेंटमेंट करता हूँ, ये युवाओं को न्याय मिल जाता है, मेरी इन लोगों की मांग हो जाती पूरी तो मेरा लास्ट आंदोलन हो गया। मैंने कमेंटमेंट किया, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हंस रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करवा लें। मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग में होके सारी चीज ये तथ्यात्मक, इनसे कई कागज मांगे, जिस चिंता वालों से कागज मांगे, किन भर्तियों में छूट मिली है, और जो हमने मांग उठाई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि एग्जाम देते लोगों ने आवाज उठाती थी, पेपर कठिन आया था, गेट और नेट का आया था, तो बोले कि आपने ज्ञापन दिया था, बोले वो ज्ञापन की कॉपी लेके आना, सारी चीजें वो अधिकारियों को दे दी। तो सारी चीजें ये भी लेके जाएंगे, टेबल वार्ता होगी, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन ये निश्चित है कि धोखा होता तो हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। आंदोलन समाप्त नहीं किया आज हमने, केवल आंदोलन को स्थगित किया है, स्थगित यानी कि रोका है। आंदोलन यदि धोखा होता, आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा में भी पूछेगा, सरदार से शुरू चुनाव पूछेगा। लेकिन ये पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार बात की है, एक अभिभावक बन के बात की है, सबसे बैठकर 1 to 1 सबसे बात की है, सबकी बात सुनी है यार। अभी तक जो हमने, मैं 11 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, फरवरी 11 साल हो जाएंगे, 40 से 45 या 1 घंटा जो भी वार्ता है, इतना समय किसी भी मुख्यमंत्री ने, या ये मुख्यमंत्री इनसे भी वार्ता कभी इतना समय कभी भी हमें पहले नहीं मिला, पहली बार इतनी वार्ता की है। और वहाँ काफी लोग गुजरात के टिकट मांगने वाले MLA के जो दावेदार थे वो खड़े थे, लेकिन हमें ऊपर ले जाके बंद कमरे में सबसे बात की, एक व्यक्ति से सबसे एक साथ बात की, तो ये अच्छा लगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार हंस के रेस्पॉन्स दिया, बात की और अधिकारियों को बोला, तो हमें उम्मीद है कि इस वार्ता में हमें न्याय मिलेगा। धोखा होता तो हम लड़ेंगे। इसके अलावा साथियों, OBC आरक्षण की विसंगतियों वाला इस कैबिनेट में हो जाएगा। शैडो पोस्ट के लिए भी मैं मजबूती से आवाज उठाऊंगा। 2018 से 22 तक जितने शैडो पोस्ट का जो नुकसान पोस्ट होगा OBC के वो शैडो पोस्ट मिले। जो संविदा में जो भर्तियां निकालने की जो परंपरा राजस्थान में शुरू हो रही है, उसका भी विरोध मैं अंतिम सांस तक करूंगा। आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, वो भी राजस्थान में वो प्रथा लागू नहीं होने देंगे, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। और जो अध्यापक भर्ती लीड लेवल 2 में पद कम किए गए 6000, वो पद भी बढ़ाने के लिए लगातार हमारे साथी हनुमान जो किसान है प्रवक्ता, वो भी लगातार मंत्री से मिला है, CMO में ज्ञापन दिया है, और मैं भी पूछ जाऊंगा राजस्थान, तो मैं भी आपकी मांग रखूंगा। जो वीडियो का जो परिणाम है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है उनको भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। चयनित अभ्यर्थियों में जो दस्तावेज के बाद जो डेटा है, कल शाम तक वो वहां बोर्ड में पहुंच गया था, ये आपके लिए खबर बता दूं, पहुंच गया था। और आगे की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाकर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का भी काम मैं करूंगा जल्द से जल्द। और जो अफवाह फैला रहे कुछ लोग कि शिथिलता की वजह से चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुक जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत है। वादा मेरा, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रुकने दूंगा, पहले आपकी नियुक्ति होगी, फिर इनको शिथिलता मिलेगी। क्योंकि शिथिलता मिलेगी तो कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में जाएगा तो वो रूल संशोधन होगा, कई जगह जाएगी, उसको समय लगेगा। जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो चयनित अभ्यर्थियों को और शिथिलता वालों को जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, उनसे बचकर रहो। हम सब एक है, शिथिलता वाले भी आपके भाई है, चयनित अभ्यर्थी भी भाई है। पहले चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद इनकी शिथिलता वाला काम होगा। तो हम लड़ रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका डेटा पूछ चुका है, आपका जल्द परिणाम जारी करवा कर नियुक्ति प्रक्रिया भी हम जारी आदेश भी जारी करवाएंगे। वही वीडियो का परिणाम भी हम इसी महीने में कोशिश करेंगे, 18 तारीख से पहले आपका परिणाम जारी करवाएं, कोशिश करेंगे। मैं चेयरमैन साहब से आते ही मिलूंगा, आपके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और जो प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला सहायक के भी मैं आपको बता दूं, इसी वीक में आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा दस्तावेज सत्यापन का। स्कूल व्याख्याता का भी होगा, PTI का होगा, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तमाम युवाओं के लिए मेरा प्रयास पहले भी जारी था, आगे भी जारी हो। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया था। जो लोग यहाँ मौजूद थे, उनका प्रतिनिधिमंडल खुद जाकर CM के सामने बात रखी है, और बाकी मांगों को मैंने खुद ने रखा है। मैं सभी युवाओं के लिए मरता हूँ, उनके लिए जीता हूँ, उनके लिए पूरी सरकारों से टकरा जाता हूँ, जेल जाता हूँ। क्योंकि राजस्थान का एक भी कोई नेता बता दीजिए साथियों, जो आप लोगों के लिए आवाज उठाता है। आने वाले समय में घर घर आकर आपसे वोट मांगेंगे, आने वाले आपके लिए ट्वीट कर देंगे, विधानसभा में सवाल उठा देंगे। जब युवा सड़कों पे थे तो सारे लोग चुप थे,
साथियों, आपके लिए मैं पहले भी लड़ रहा था, बरसात, धूप, पैदल चलना, बहुत संघर्ष किया है। ये इतिहास के पन्नों में ये संघर्ष लिखा जाएगा कि हम सड़कों पे मच्छरों के बीच में रहे हैं। बहुत हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे एक व्यक्ति को बुला लिया गया, लेकिन हम लोग टूटे नहीं, सारे लोग एकजुट रहे और जो व्यक्ति को बुलाया गया था उसको भी मैंने माफ कर दिया, क्योंकि वो भी अपने भविष्य के लिए गया था कि हाँ मुझे न्याय मिल जाए, क्योंकि हर युवा चाहता है कि मुझे रोजगार मिले। तो मैं उससे कोई नाराज नहीं हूँ, मैंने उसको माफ कर दिया। मुझे गुस्सा आता है, कई बार वो चिटिंग और दफा करते हैं, मैं धमका देता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, लेकिन बाद में मेरा दिल इतना पत्थर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, उसने चिटिंग की, धोखा किया, वो अपने भविष्य के लिए किया था, क्योंकि उसको मैं रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो मैं किसी से मेरा गिला शिकवा नहीं है, सबको मैंने माफ कर दिया। लेकिन ये पल, ये 38 दिन का संघर्ष हमें याद रहेगा। मैं पुनः मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग आज यहाँ से 38 दिन के बाद आज हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। आंदोलन सत्याग्रह को खत्म नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं। और आंदोलन, यदि हम वार्ता के बाद हमारे लोग संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग सरदार चूरू विधानसभा चुनाव में भी आगाज करेंगे आंदोलन का और भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। तमाम मांगों को लेकर मैंने आप लोगों को बता दिया, 20 मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी था। तमाम मांगों को सीएम साहब तक पूछा है। सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द जारी करवाएंगे। चिकित्सा विभाग में रेड विभाग का इसी की उन भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जल्द जारी होंगी। यानी कि हम हर युवा के लिए लड़ रहे हैं। जिन भर्तियों का नाम नहीं है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मांग पत्र में शामिल है, मैं बोल चुका हूँ। तो सारी चीजों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। किसी को कुछ कहना है भाई? मेरी वजह से किसी आप लोगों को किसी को समस्या हुई है, मैं कई बार डांट देता हूँ। मैं यदि मेरी वजह से किसी को पीड़ा हुई है, मैं ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, क्योंकि संख्या आपको इतनी दिख रही है। काफी लोग, कुछ लोग आपके वहाँ सूरत में है, कुछ लोग कालूपुरा है, कुछ लोग आनंद में, अलग अलग, क्योंकि पुलिस परेशान करती थी। एक दिन आपने लाइव भी देखा हो, छोटा सा वीडियो, पुलिस पूछ रही थी। तो हम सब लोगों को एक जगह नहीं रखा, सब लोग अलग अलग जगह है। जब हमें बड़ी आवश्यकता सब एक जगह हो जाते हैं, तो वो अलग अलग जगह। कुछ मेरे साथ थे, जो जिन लोगों का मैंने चुनाव कर रखा था, जो उनके साथियों को जो नेतृत्व की है, मेरे साथ जो टीम है, ये लोग हैं। मैं आप लोगों को ये कह दूं कि मैंने मेरे तरफ से बेहतरीन किया। मैं आप लोगों को भूखे भी नहीं रहने दिया, रुकने की व्यवस्था, किसी के मुकदमे भी दर्ज नहीं हुआ, किसी को परेशान नहीं दिया। यदि किसी व्यक्ति को मेरी वजह से तहस पूछा हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मेरे तरफ से मैंने मेरे तरफ से मैं कई बार गुस्सा किया, क्योंकि मैं सरकार से लड़ रहा था। लेकिन जब अनुशासन विभाग की आंदोलन की सबसे बड़ी कड़ी होती है अनुशासन, ठीक है। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग साथ रहे। और मैं इतना कहना सकता हूँ कि इस आंदोलन में यदि सरकार धोखा करती है तो मैं आपके साथ रहूंगा। और इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय भी आपका ही है, आपका हर निर्णय मुझे मान्य है। सरकार धोखा देगी तो हम लोग, चाहे उपचुनाव हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा में, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं न झुकाऊं, न हाराऊं, न कहना है। तुम्हें कुछ कहना है? कहना तो यह है कि भाई साहब ने जो बोला था वो सब कुछ भाई साहब ने पहले बोल दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इतना अच्छा मतलब मौका देने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसा मौका देने के लिए धन्यवाद। और पहले भाई साहब ने माफ़ी मांगी तो वो गलत कहता हूँ मैं कि वो गलत माफ़ी मांगी हमसे, और हमने जिनको इतना परेशान किया उसके लिए मैं बाकी सभी बंदियों की तरफ से भाई साहब से माफ़ी मांगता हूँ। और जो लोग शुरू से और एंड तक जिन्होंने हमारा कहीं भी किसी भी तरह से एक दिन का भी साथ दिया है, उन सबका मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, इसमें इस आंदोलन में जो लोगों को मुझे लगा, मैं हर चीज़ वाच करता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ। मैं सरदार सिंह का है, जिताओ सरदार सिंह, इस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये व्यक्ति कहता था कि मुझे आपसे मतलब आपके लिए जान दे दूंगा, आप जो कहोगे तो कभी सवाल नहीं उठाए। तो इसके लिए ये कर्मठ है, हमेशा साथ रहता है पंचायत राज जेल की तरफ से, इसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं जो आज भी दिन में निकल के ये गांधी जी आगे आओ, ये गांधी था जो लगातार सबसे आगे रहा, मेहनती है, ये आगे रहा, तो इसका भी बड़ा योगदान रहा और अनुशासन में रहा, ये गांधी जी है ना। और ये आपने नीतीश से बात आपने करी ली, एक किशन जी गांधी जी है वो पीछे रहे, ये भी एक गांधी जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार ये साथ रहे। ये भी टोंक के रहने वाले, ये मित्र उपकृत है, ये भी लगातार हमारे साथ रहे। और इसके अलावा ये तमाम जो लोग हैं, जो ये बुद्धि है, अच्छा है, उधर पीछे कौन रह गया, तो चला दिखा, सुरेश भी है, राजेश भी, तमाम अच्छे हैं सारे। ये लक्की है, ये महावीर जी का भी अच्छा रोल रहा, महावीर जी भी लगातार जुटे रहे। और देवेंद्र और शिव, ये तो जगह नहीं छोड़ी, इनको रात को हम बारिश होते रहे, सबका बड़ा योगदान रहा। कई लोग अच्छे थे, प्रेम को सबसे ज्यादा डांट मिली, ये कभी नादानियां करते थे लेकिन दिल पे कभी नहीं रखा।
चीजें चलती रहती है, लेकिन इस आंदोलन से कुछ सीखने को भी मिला तमाम लोगों को। और यहाँ जो तमाम साथी हैं और साथियों, अब यहाँ से अब एक मैं आश्रम से हमने खाना खाया, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया जब हमारे हालात गंभीर हो गए थे। 38 दिन का आंदोलन था, 38 दिन की दर्द भरी कहानी थी, और इस दर्द भरी कहानी का अपने लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज आखिरकार मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, आखिरकार सरकार को भी युवाओं की पीड़ा सुननी पड़ी और बहुत बेहतरीन सौहार्द वातावरण में वार्ता हुई। अब इसका परिणाम निकले, यही हम भगवान से दुआ करते हैं। तो इस आंदोलन को यहाँ स्थगित करते हैं, वार्ता के लिए जा रहे हैं, और यदि धोखा होता है तो फिर संघर्ष के मैदान में हम सब मिलेंगे, सब लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, तमाम मांग पत्र में चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 का मैसेज मिला था, नर्सिंग भर्ती 2018 का मैसेज मिला था, उनकी मांग हमने मजबूती से रखी है। मांग पत्र में तमाम मांगे हमने मजबूती से रखी है। किसी का कोई सवाल आ रहा हो, कोई बार बार मुझे बता देना। मुझे कोई आ रहा है कोई सवाल? एक तो डीवी का मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला कीजिए, मैं राजस्थान पहुंच जाऊं, क्योंकि राजस्थान में एक चीज मैंने देखी है, ग्राम विकास अधिकारी, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, कई लोगों के फोन आ रहे थे। और रीट 2021 में जो सूची जारी हुई थी, वो कई लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई साहब आपके जाने के बाद अधिकारियों की तानाशाही शुरू होगी, हमारी कोई सुनता तक नहीं है, कोई हमारी कोई मांग तक पूरी नहीं करा। आज उनको कभी का एहसास हुआ, आज उनको लग रहा है कि जब उपेंद्र यादव था तो पूरे दिन भर कभी सचिवालय, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी बीकानेर, कभी आरपीएससी, हर व्यक्ति के साथ जाकर भाग दौड़ करके आप लोगों का काम समय पे करवाया है। लेकिन यहाँ आने के बाद कई लोगों ने मैसेज किया आप राजस्थान का भी लौटोगे, तो कम से कम आपको एहसास तो हुआ ना कि एक बंदा आपके लिए 24 घंटे तैयार रहता है। मैं आ रहा हूँ आपके बीच, फिर आपके लिए मैं भागूंगा, दौड़ूंगा, आपको खुशियां दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, एक बार फिर तमाम युवाओं को, तमाम मीडिया को, तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी पीड़ा सुनी। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री अभिभावक बनकर हमारी सभी युवाओं को न्याय प्रदान करेंगे और युवाओं की सुनेंगे। हालांकि कई बार मैं इस चीज को पुनः दोहराऊंगा, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जब हम गुजरात गए, लखनऊ गए थे, क्योंकि लखनऊ गए तो हम लगातार कहते थे लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता, यदि मांगे पूरी नहीं तो गुजरात समझौता भी मीडिया में गूंजेगा। मैं आपको बता दूं, विशेष शिक्षकों ने आपने देखा होगा, लखनऊ समझौते में शामिल था 4,500 पदों की घोषणा हुई है। जो ओबीसी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, चयनित अभ्यर्थियों को, वो भी नियम संशोधन होकर कई अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ये भी इस दांडी यात्रा संघर्ष के परिणाम, 2 जीत तो हमारी पहले हो चुकी थी, दस्तावेज सत्यापन का आदेश 30वीं हो चुकी थी, और चौथा अभी जो विसंगतियां दूर करने का कैबिनेट में अभी मोहर लग जाएगी। जल्दी जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में मोहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा कि नोट तैयार है, और इसके अलावा और जो हम लोग जो तमाम मांगों को लेकर कल हमारी मीटिंग है, उम्मीद है कि उसमें भी कई मांगों की मांग पूरी होगी, कई परिवारों में, कई युवा बेरोजगार को खुशियां मिलेगी। तो संघर्ष हमेशा इस चीज से आप सीखिए कि 38 दिन का संघर्ष बेहतरीन था, पीड़ादायी था, लेकिन आखिरकार संघर्ष का परिणाम भी नजर आने लगा। आखिरकार सरकार को वार्ता के लिए युवाओं को बुलाना पड़ा, और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। साथियों, बहुत हो चुका है, खाना रात को भी नहीं मिला था, खाना खा के निकलेंगे। लेकिन मैं, मेरे साथी हनुमान किसान, मेरे साथी हनुमान चौधरी दिवाई, रामदेव चोटिया, हीराम कसाना, मेरे प्यारे बाला और भानु प्रकाश शर्मा जो सरपंच साहब है, इन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा। रविंदर की परिस्थितियाँ ये थी कि उनके बड़े भाई जो ताऊ के लड़के बड़े भाई वो एक्सपायर हो गए थे, वो आ नहीं पाए, लेकिन उनको भी लगातार पूरा सहयोग करे। जो मेरी पर्सनल टीम, उनका भी मैं तहे दिल से आभार जताऊंगा, मैं आभारी रहूंगा, उन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर लाइव में मैं जब जयपुर आऊंगा, युवा तक कार्यक्रम मुलाकात करूंगा, पहले संघर्ष की टेबल पे वार्ता होगी कि हमारी मांगों को लेकर, और नहीं होगी तो फिर लड़ेंगे। तो साथियों, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।